प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोकोक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित जन कथन या वाक्यांश। प्राचीन काल में लोकोक्तियां किसी घटना, अंतरकथा या अपने अनुभव के आधार पर लिखी जाती थी, जिसका भावार्थ उस समय के लोग अच्छी तरह भली भांति जानते थे। अब लोकोक्ति नंबर 1, कर्महीन। कर्महीन खेती करे। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। बैल मरे या सूखा पड़े। अब इसका अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है। अब नंबर 2 देखिए, ओछे की प्रीति। ओछे की प्रीति। ओछे की प्रीति, बालू की भीत। बालू की भीत। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ओछे की प्रीति, बालू की भीत। इसका अर्थ ये होता है कि जो ओछा व्यक्ति होता है उसकी मित्रता अविश्वसनीय और क्षणभंगुर होती है। जिस प्रकार बालू की भीत, मिट्टी की जो दीवार है वह कभी भी गिर सकती है। इसलिए हमको जो ओछी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थ देख इसका, ओछे व्यक्ति की मित्रता अविश्वसनीय और क्षणभंगुर होती है। क्षणभंगुर होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्षणभंगुर का मतलब होता है पल भर में नष्ट होना। अब लोकोक्ति नंबर 3, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। नंबर 3 देखिए, दान की बछिया। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। देखे जाते। अब देखिए, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। प्रिय विद्यार्थियों, दांत देखने का अर्थ है कि बछिया का पता लगाना।
कि बछिया की उम्र, उसकी नस्ल और उसके गुणों का दांतों से पता चल जाता है। लेकिन इसका अर्थ हम लेंगे कि मुफ्त में दी गई वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। मुफ्त में दी गई वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते। गुण दोष, सॉरी प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भूल हो जाती है। उसका एक कारण है केवल टीचर को ही क्रियाशील रहना पड़ता है, इसलिए भूल हो जाती है। तो इसे आप गहराई से नहीं लें। मुफ्त में दी गई वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते हैं। अब नंबर 4 देखिए। नंबर 4, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। हम इसका सीधा अर्थ नहीं लेंगे कि धोबी का कुत्ता होता है तो घर की रखवाली करता है और नहीं घाट की रखवाली करता है, ये अर्थ नहीं लेंगे। इसका हम भावार्थ लेंगे और इसका लाक्षणिक अर्थ हम लेंगे। इसका लाक्षणिक दो पक्षों से जुड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। कोई महत्व नहीं रहता है। अब इसका सीधा अर्थ नहीं लिया जाता है, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का। यह अर्थ नहीं, धोबी का कुत्ता न तो घर की रखवाली करता है न घाट की। इसका सीधा अर्थ है दो पक्षों से जुड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार गांव में दो पक्ष हैं और गांव में एक व्यक्ति ऐसा है दोनों पक्षों के पास उठता बैठता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसकी कोई भी गांव के लोग कदर नहीं करते। सबको शंका होती है, हो सकता ये इधर की उधर भिड़ाता होगा। उसी प्रकार जो राजनेता हैं, पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर हारने के बाद उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और वहां पर हारने के बाद पुनः कांग्रेस में आ गए, तो ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व, कोई स्थान समाज में नहीं रहता है। अगला देखिए, ढाक के 3 पात। प्रिय विद्यार्थियों, ढाक के 3 पात। ढाक एक पौधा होता है जिसके 3 पत्ते होते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम ये ले लेंगे, इसका सीधा भावार्थ लेंगे सदैव एक सी स्थिति। सदैव एक सी स्थिति में रहना, एक जैसी स्थिति में रहना। ढाक के 3 पात है, इसका भावार्थ होगा सदैव एक सी स्थिति में रहना। और इसी प्रकार न सामान्य सूखा न भादो न भादो
और दूसरा न सावन सूखा न भादो हरा। इसका भी अर्थ होता है कि सदैव एक सी स्थिति में रहना। अब हम लेंगे नंबर 6, होनहार पिरवान के। होनहार विरवान के होत चीकने पात। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, होनहार विरमान के होत चीकने पात। जैसे विरमान यानी होता पौधा, और होत यानी होना, और चीकने यानी चिकने, और पात यानी होता पत्ते। कि जिस पौधे को हम लगाते हैं उसके चिकने पत्ते को देख करके हम पता लगा लेते हैं ये पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा। उसी प्रकार जो बुद्धिजीवी होता है और भाग्यशाली होता है, जो देश के लिए कुछ करता है, उसके जो लक्षण हैं बचपन में दिखाई देते हैं। होनहार बालक में लक्षण, बालक के लक्षण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं। जन्म से ही दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है होनहार जो बालक होता है, पुत्र होता है, उसके लक्षण जन्म से ही दिखाई देते हैं। जैसे कहावत राजस्थानी कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। बालक कैसा होगा, कैसा बनेगा, इसका पता जन्म से ही चल जाता है। नंबर देखिए 7, दुविधा। दुविधा में दोनों गए। माया मिलीन राम। माया मिली। अब देख प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा यानी संकट का समय होता है। उस समय न तो मनुष्य अच्छी तरह कमा सकता है और न ही भगवान का नाम ले सकता है। और इसका अर्थ ये होगा दुविधा ग्रस्त। दुविधाग्रस्त मनुष्य को कोई फल या लाभ नहीं मिलता है। अब ध्यान दो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दुविधाग्रस्त मनुष्य को कोई फल व लाभ नहीं मिलता है। प्रिय विद्यार्थी जो संकट में पड़ जाता है उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, इसलिए उसका विकास और ईश्वर भक्ति दोनों प्रभावित होती है। अब नंबर 8 देखिए, 900 चूहे खाए। चूहे खाए। बिल्ली हज को चली। हज को चली।
अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। इसका सीधा अर्थ ले लेंगे कि बिल्ली ने हजारों चूहे खाए, और फिर हज यानी होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कि बिल्ली हज की यात्रा करने चलेगी, अर्थ नहीं लेंगे। इसका भावार्थ होगा कि बहुत बड़ा पाप करके पुण्य का ढोंग करना। बहुत बड़े बड़े पाप कर्म करके, पाप कर्म करके पुण्य का ढोंग रचना। इसका अर्थ होगा बहुत बड़े बड़े पाप कर्म करके पुण्य का ढोंग रचना। अब नंबर 9 देखिए, सांप मरे न लाठी टूटे। सांप मरे न लाठी टूटे। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी लोकोक्ति की तरफ, सांप मरे न लाठी टूटे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, सांप भी नहीं मरे लाठी भी नहीं टूटे। भाई लाठी भी टूट सकती है, लाठी चलानी पड़ेगी। और इसका सीधा भाव अर्थ लेंगे, बिना हानि के कार्य का होना, बिना नुकसान के कार्य का होना। के कार्य का होना। सांप मरे न लाठी टूटे, इसका मतलब होता है बिना नुकसान के कार्य का होना। अब नंबर 10 देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कठौती नहीं होता, नहीं अपनी आंधला होता ना, इसके अंदर गंगा भी आ सकती है। इसका मतलब मन यदि पवित्र है तो सारे स्थान आपके लिए श्रेष्ठ हैं। मन की पवित्रता श्रेष्ठ होती है। और इसका हम ये भी भावार्थ लेते हैं, यदि आपका मन पवित्र है तो सारे स्थान मां गंगा के समान हैं, आपके लिए पवित्र हैं। नंबर देखिए 11, यथा राजा तथा सेवक। अब इसका अर्थ होगा जैसा स्वामी वैसा सेवक। जैसा स्वामी वैसा सेवक। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यथा राजा तथा सेवक, जैसा स्वामी वैसा सेवक। और इसको हमें अपनी
राजस्थानी भाषा या अपनी भाषा में भी कहते हैं कि जैसे देवता वैसे पुजारी। नंबर 12, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका सीधा अर्थ होगा कि जब मनुष्य का विनाश का समय आता है, जब ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं, उस समय उसकी बुद्धि विपरीत या उल्टा कार्य करने लगती है। जिस तरह रावण की की थी और कंस ने भी विपरीत कार्य किया था, और हिरण्यकश्यप था, उसने भी विपरीत कार्य किया था। विनाश के समय बुद्धि विपरीत और ब्रैकेट में उल्टा कार्य करती है, कार्य करने लगती है। अब प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि विपरीत कार्य करने लगती है। और इस प्रकार हमने जो देशज कहावत भी बना रखी कि सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। अब अगर देखिए 13 नंबर, 9 दिन चले 2.5 कोस। अब इसका हम सीधा अर्थ नहीं लेंगे, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये अर्थ नहीं है कि 9 दिन के अंदर उसने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसका सीधा अर्थ है धीमी गति से कार्य का होना, धीमी गति से कार्य का होना। जिस प्रकार सरकारी योजनाएं होती हैं उनका कार्य 9 दिन चले 2.5 कोस की तरह। बाबूजी और बनाओ। अब अगला देखिए, नंबर 14, हाँ देखिए, दाल भात में मूसल है। दाल भात में मूसल चंद, इसका प्रिय विद्यार्थी अर्थ होता है अनावश्यक दखल देने वाला। दो बात कर रहे हैं, बीच में आकर के जो दखल देता है उस समय ये कहावत कही जाती है। और ये जो कहावत है बोर्ड परीक्षाओं में, कंपटीशन प्रतियोगिता में भी कई बार आ चुकी है। अनावश्यक दखल देने वाला। अब नंबर 15, एक ऊंट के मुंह में जीरा। प्रिय विद्यार्थी, इसका सीधा अर्थ नहीं लेंगे भाई ऊंट के मुंह में जीरा, इसका भाव लेना है। और लोकोक्ति में तीसरा लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है आवश्यकता अधिक।
पूर्ति कम। और है? बताओ देख कैसे मेरे समझते हैं। हाँ, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आवश्यकता अधिक है, पूर्ति कम। और इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, अधिक खाने वाले को अल्प भोजन। इसी प्रकार एक अनार 100 बीमार, दोनों का एक ही भावार्थ होता है। एक अनार 100 बीमार। अब इसका सीधा अर्थ नहीं है, अनार तो एक है, खाने वाले 100 हैं। इसका सीधा अर्थ है एक पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवार, या आवश्यकता अधिक और पूर्ति कम। जैसे उदाहरण के तौर पे एक अनार है, खाने वाले 100 हैं, 100 तो उसमें दाने भी नहीं है और किसी को भी लाभ उसमें नहीं मिलेगा, तो इसका हम लिख सकते हैं एक पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवार। हाँ, सैकड़ों उम्मीदवार। और इसका अर्थ भी ले सकते हैं आवश्यकता अधिक है, पूर्ति कम। आज